तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं बताया? अपने लोगों को क्यों मरवा दिया किशनगंज में? बहन बेटियों को उठा के लेके जाया जाता है, यादव की जमीनों पे अतिक्रमण कर लिया जाता है, लैंड जिहाद होता है किशनगंज में। एक शब्द ये लालू खानदान, लालू कुनबा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। मनीष कश्यप ने बोला कि 6 महीने के अंदर 180 दिनों के अंदर तुम्हारी सरकार गिर जाएगी तेजस्वी, और तेजस्वी यादव जी की सरकार गिर गई। इनको बोल दीजिए आई एम नॉट 9th फेल, आई एम 9th पास। इंडिया टीवी के शो में कह रहे थे। चारा घोटाला 951 करोड़ का था, उस समय का सबसे बड़ा घोटाला था। उससे बड़ा घोटाला उस समय कुछ नहीं हुआ था। एक और जो हर मंच पे आपका बांग्लादेश के मुद्दे को उठाते रहते हैं, जब भी और भी कोई वीडियोस हमने देखा है, तो आप उस घटना से क्या कुछ भारत के हिंदुओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? क्यों हर मुद्दे, हर बात में आप बांग्लादेश की हर बात में मैं बांग्लादेश की चर्चा नहीं करता। हाँ। मैं हर बात में विकास की चर्चा करता हूँ, और उसके बाद से जब ज्यादातर, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, क्या डेवलपमेंट पे हम लोग ज्यादा बात करते हैं, लेकिन अगर बात आती है डेमोग्राफी चेंज की, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किशनगंज में 14% यादव की जनसंख्या थी। कितना? 14%? 14%। आज 6% हो गई है। तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं बताया? अपने लोगों को क्यों मरवा दिया किशनगंज में? 14 से 6%? 14 से 6, अच्छा। 14 से 6? 6%, लगभग 14% के आसपास यादवों की जनसंख्या अररिया में थी। आज 8% हो गई है, और 8 में से 8% यादव अररिया के जो है प्रदीप सिंह को वोट करते हैं, और प्रदीप सिंह बीजेपी के हैं। 42% वहां पे जो है मुस्लिम जनसंख्या हो गया है, जिस 42% में लगभग 22 से 24% बांग्लादेशी हैं। किशनगंज का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या 30% से कम हो चुकी है, और वहां पे कोई भी दलित या कोई भी पिछड़ा समाज का आदमी जो है ना, अपना बिजनेस किशनगंज में नहीं कर सकता है। क्यों नहीं बताते हैं ये लोग? क्यों नहीं बताते हैं? सीमांचल का 5 जिला, और पांचों जिला में लगभग डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। क्यों नहीं बताते हैं ये लोग? तेजस्वी यादव क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं बताएं कि किशनगंज में क्यों यादव की जनसंख्या कम हुई? कभी इनका मुंह खुला? बोलते हैं जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना अंग्रेजों के समय में जो हुआ था उसका डेटा, और किशनगंज में अभी वर्तमान समय में 2023 में जो जातीय जनगणना हुआ उसका डेटा क्यों नहीं साझा किया इन्होंने? जब जाति की बात करते हैं तो क्यों नहीं बताया? क्या बिहार का कोई नेता जो है ये बात बताया आप? नहीं। नहीं बताया। आज जो है किशनगंज का यादव किसको वोट देता है पता है आपको? पूछिए जाके। किशनगंज का एक एक यादव भाई जो है वो बीजेपी को वोट देता है। प्रताड़ित है वो वहां पे, तो ये बात फिर यहाँ पे प्रताड़ित है वो वहां पे, लेकिन एक शब्द जो है तेजस्वी जी आवाज नहीं उठा सकते हैं। बहन बेटियों को उठा के लेके जाया जाता है, यादव की जमीनों पे अतिक्रमण कर लिया जाता है, लैंड जिहाद होता है किशनगंज में। एक शब्द ये लालू खानदान, लालू कुनबा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। जबकि ये तो उनके नेता है। ये हम डेटा, ऑफिशियली डेटा पे बात कर रहे हैं, जाके पता करें कि ये बात सही है कि नहीं है। और देखिए नीतीश जी की महानता देखिए, हालांकि नीतीश सरकार में ही मैं जेल गया था, लेकिन महानता देखिए। नीतीश जी को पता है मुसलमान वोट नहीं देता है, लेकिन फिर भी सबके लिए काम करते हैं। मोदी जी को पता है कि मुसलमान वोट नहीं देता है, फिर भी एक गांव में मुस्लिम के हर एक घर को जो है सरकारी प्रधानमंत्री आवास दे दिए। 572 आवास मिला, और उसमें से एक वोट नहीं मिला। 2200 वोटर में से एक वोटर का भी हाथ उंगली नहीं कापा कि हम जो है बीजेपी से लिए हैं तो हम बटन दबा दे। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? यूपी की बात कर रहे हैं, नहीं दिया। यार मतलब आपको बदनाम करने का ये आरोप है ये कि कुछ भी, मैं जेल गया था तो उस समय जो है कुछ शरारती तत्व जो है वो 9वीं फेल तेजस्वी यादव का समर्थन करने के चक्कर में इतने गिर गए थे कि वो लोग जो है उल्टा सीधा आरोप लगा रहे थे, और कुछ भी वीडियो बना दे रहे थे, चल जा रहा था वीडियो उन लोगों का। इसलिए जो है ये सारी चीजें हुआ। ओके। तो फिर इस पे कितनी सच्चाई है कि जब पुलवामा हमला हुआ और फिर कश्मीरियों, जो कश्मीरी यहाँ पे लहासा मार्केट में पुलवामा हमला हुआ, उन हमारे 42 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। हाँ। लहासा मार्केट में कश्मीरी मुस्लिम जो है सामान बेचते थे। हम लोग गए, उन लोगों से सवाल पूछे कि हमारे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं है, वहां पे हमला कर दिया जा रहा है, पत्थरबाजी किया जा रहा है, आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ कोई यहाँ पे बदतमीजी करता है? तो उन लोगों ने बोला नहीं। आप लोगों से सामान खरीदा जाता है कि नहीं खरीदा जाता? तो उन लोगों ने बोला हाँ। ऐसा वीडियो तो मैंने बेतिया में भी एक कश्मीरी को पकड़ के बनाया था कि बताइए आपको कोई दिक्कत है या आप, तो उन्होंने बोला नहीं। तो अब जैसे कोई उसी घटना चीज थी। को जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया गया। एक कुत्ता जो था वहां पे, कुत्ता, हम्म। डॉग,
अच्छा। वो उसको जो है किसी ने खोल दिया। जब किसी ने खोल दिया तो वो काटने आया, तो हमारे साथ कुछ लोग थे, कुत्ते को मार के भगाए। उसी वीडियो को जो है, क्लिप को काट के जो है पूरे देश में जो है पाकिस्तान से ट्वीट होने लगा। अच्छा। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और ना जाने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और ना जाने कितने सारे नेता ने ट्वीट कर दिया कि ये देखिए बिहार में क्या हो रहा है। इन लोगों का तो काम ही है आधा वीडियो ट्वीट करना, पूरा वीडियो तो किसी ने ट्वीट किया नहीं। तो वो तो ये कुत्ते की वजह से हुई वो? कुत्ते को मारा गया, अच्छा। किसी कश्मीरी को नहीं मारा गया, कुत्ते को मारा गया। किसको मारा गया? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा गया। अच्छा। आपका जो शुरुआत था वो जिस तेवर में आप अपने अंदाज में आवाज उठाते थे, तो जब आप किसी एक पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो तेवर नहीं रह जाता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्र धर्म और पंचजन के संपादक थे, उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू ने उस अखबार पे जो है पाबंदी लगा दिया। जब सरकारें आपका गला घोटता है तो आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तेजस्वी यादव की सरकार थी बिहार में और उसने मेरे ऊपर पाबंदी लगाया, तो मैंने दूसरा रास्ता निकाला। जब वो मेरी दुनिया में घुस के आग लगाने का प्रयास किए तो मैंने भी सोचा कि उनकी दुनिया में घुस के जो है उनके कुर्सी को हिला देता हूं। तब तो पता चले कि पत्रकार से जो है पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। तो इसलिए आप नेता बन गए? अभी तो बना नहीं हूँ, उस रास्ते पे हूँ। जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन आपको भी देखने को मिलेगा कि कितना अच्छा और कितना अच्छे ढंग से हम लोग काम करेंगे। मदुरई हाई कोर्ट ने बोला क्या, किस प्रकार से फैला है आप बताइए, तो इनके पास जवाब नहीं था। 9 महीना जब मैं सजा काट लिया, उसके बाद से जब जज से मैंने पूछा कि मैं किस जुर्म का सजा काटा हूं, मेरा वीडियो दिखाया जाए कोर्ट रूम में। बहुत सारे वकील जाते थे सुनवाई में, मैं खुद अपना हियरिंग खुद भी करता था। तो उन्होंने बोला, अब वीडियो तक नहीं था कि क्या मैंने गलत बोला है, क्या मैंने झगड़ा फंसाया है। नहीं तो सिर्फ मैंने बोलना ही नहीं था, कोई एक वीडियो जो था वो शायद फेक वीडियो था मेरा था ही नहीं। अच्छा। आप वीडियो बनाइए और कल को बोल दीजिए कि मनीष कश्यप से आपका संबंध है और मनीष कश्यप के ऊपर एनए से लग जाए और आपको आपके ऊपर एनए से ही नहीं लगे। वीडियो किसी और का, वीडियो किसी और का और एनए से लगा मनीष कश्यप के ऊपर, और जिसने वीडियो बनाया उसको कुछ नहीं, उसको छोड़ दिया गया। काहे कि तेजस्वी यादव के जात के लोग थे, तेजस्वी यादव के दिख रहे जात के लोग थे। वो 2 लोग उसमें से तेजस्वी यादव के जात के थे। तेजस्वी यादव ने ही, क्या पता उन्होंने ही सिखा के उन लोगों से वीडियो बनवाया हो। उस वीडियो में आप कहीं दिख नहीं रहे? कहीं नहीं, हम लोग थे नहीं। आरोप लगाया गया कि मनीष कश्यप के कहने पे जो है ये वीडियो बनाया गया। 3 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, उसमें 3 लोग थे। 2 लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं दोनों तेजस्वी यादव के कास्ट, जो वीडियो शूट कर रहा है, जो वीडियो में नहीं दिख रहा है वो तेजस्वी यादव का कास्ट नहीं था। तो जो तेजस्वी यादव का कास्ट नहीं था, जो वीडियो शूट कर रहा था, उसको जेल में डाल दिया गया। राकेश गोपालगंज का, उसको मारा पीटा गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसको मारा पीटा गया और कहा गया कि तुम बोल दो कि मनीष कश्यप के कहने पे तुमने वीडियो बनाया। उसने बोला कि नहीं, उसने नहीं बोला, फिर भी चार्जशीट में बता दिया कि मनीष कश्यप के कहने पे वीडियो बनाया। उसने बोला कि माँ कसम खा के बोल रहा हूँ मनीष भैया कि हमने नहीं कहा। मैंने पूछा तुमसे संपर्क हुआ था कभी, मैंने फोन पे बातचीत किया, तुमसे मिला हूं मैं कभी? उसने बोला नहीं। फिर भी उसके बाद भी अब इस प्रकार से साजिश किया तेजस्वी यादव ने, तो भगवान ने देखा ना, ऊपर श्री कृष्ण मुरली वाले बैठे हैं ना सुदर्शन चक्र लेके, सत्ता के सिंहासन को हिला के रख दिए। मनीष कश्यप ने बोला कि 6 महीने के अंदर 180 दिनों के अंदर तुम्हारी सरकार गिर जाएगी तेजस्वी, और तेजस्वी यादव जी की सरकार गिर गई। इसीलिए गिरी क्योंकि उन्होंने अत्याचार किया, और जब जब कंस का अत्याचार बढ़ा है तब तब श्री कृष्ण ने कुछ ना कुछ तो किया है, और श्री कृष्ण का आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि कंस जैसा शासक जो है बिहार के सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठ गए थे, डिप्टी सीएम बन गए थे, और उनके सिंहासन को हिला दिया श्री कृष्ण। अच्छा, ये जो खाई बनी है आपके और तेजस्वी यादव के बीच में, कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो क्या भविष्य में ये खाई जो है भर सकती है या फिर ऐसे ही चलता है? आके माफी मांग ले, सॉरी बोल दे, एक बार गलती हो गई। अच्छा, माफी मांगे वो? नहीं मांगेंगे वो, हमें पता है। जो आदमी देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लाठी से मार के सुधारने की बात करता है, सदन में जो आदमी जो है एकदम जो है एरोगेंट हो जाता है, एकदम एरोगेंट, वो आदमी कहाँ से झुकेगा? नहीं झुकेगा, गलती होने के बावजूद नहीं झुकेगा। हम लोगों से गलती होता है, हम लोग झुक जाते हैं, हाँ भाई गलती हो गई, माफ कर दो भाई। और इंसान ही है ना, इंसान से तो गलती हो ही जाता है, और इंसान गलती को मान भी लेता है। लेकिन कुछ कंस प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। हाँ, उस हिसाब से तो आप तेजस्वी यादव कौन सा मुस्लिम है? हिंदू है।
गलत किए, उखाड़ के फेंक दिया ना सत्ता के सिर सिंहासन से उनको। इतना सारा ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, इतना सारा अधिकारी के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, वो कौन सा मुसलमान रहते हैं? एक वो ठेकेदार था मुसलमान, वो भितारवा आश्रम में गांधी जी का आश्रम बना रहा था और उसमें चुन्ना लगा रहा था, वीडियो बना दिया तो कुछ लोगों ने कमेंट किया मुस्लिम विरोधी है। अच्छा, उसी वीडियो की वजह से आपको ये नहीं, हाँ, उसके अलावा जो है एगो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए राजेंद्र नगर अस्पताल में जो है एगो मुसलमान आदमी जो है घूस ले रहा था, अच्छा, उसको जो है बोला गया कि मुस्लिम है इसलिए मनीष कश्यप टारगेट करते हैं। ओवैसी जैसे आतंकी लोगों का समर्थन करने वाले नेताओं का अगर मैं विरोध कर देता हूं, जो 15 मिनट 17 मिनट 16 मिनट की बात करते हैं उनका जो है मैं विरोध कर देता हूं, विरोध कर देता हूं, तो लोग कहते हैं कि जो है ये मुस्लिम विरोधी है। क्यों भाई? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है और उस पर मैं वीडियो बना देता हूं तो मुस्लिम विरोधी है। भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, जिसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है और वो भारत को आंख दिखाता है, जब उसको जवाब दे देते हैं तो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं के समर्थन में अगर मैं वीडियो बना देता हूं तो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी है। तो ऐसी दोहरी मानसिकता वाले लोग क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप आज देखिए यूपी में एक दलित लड़की का जुबान काट लिया गया। जुबान, जो वहां के चंद्रशेखर रावण है, एक शब्द तक नहीं बोले। क्यों? समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा जुबान काट लिया गया, बवाल हुआ था, जुबान काट के और उसको मार दिया गया। पूरा न्यूज में चला, 10 दिन तक न्यूज में चला, एक शब्द नहीं बोले वो। तो फिर ये आज भीम का जो तेजस्वी कॉन्सेप्ट आज तेजस आज तेजस्वी यादव के गुंडे ने जो है यहाँ पे कुछ दलित बस्ती में घुस के गया में जब चुनाव हुआ और वहां पे जो है चुनाव में जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे, तो दलित बस्ती में घुस के जो है मारपीट किए थे। ये लोग बोलते हैं कि हम दलित का विकास करेंगे, दलित का विकास करेंगे, और इनके गुंडे जो है दलित बस्तियों में मारपीट करते हैं। काहे काहे कि इनके प्रत्याशी हार गए रहते हैं। ये सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो माहौल है, उस माहौल में एक चीज़ थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है, जिस तरीके से बॉलीवुड में सलमान खान के शादी की चर्चा होती रहती है, सस्पेंस बना हुआ है, तो मनीष कश्यप का भी बहुत सस्पेंस बना हुआ है, तो इसमें करेंगे, क्या है? शादी करेंगे, करेंगे, ये तय है। समय आने दीजिए, हुँ, और समय आएगा तो शादी करेंगे हुँ। और उस लायक बन जाएंगे। तो अभी उस लायक नहीं बने। अभी उस लायक नहीं बने। बार-बार आप तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बोल करके आप उनको चिन्हित करते हैं। तो 8वीं पास है। आपके पार्टी में भी तो कई ऐसे लोग हैं जो उस एजुकेशन को एडॉप्ट करते हैं। हाँ, तो वो भी फेल है तो फेल कहेंगे। जो फेल है भाई फेल कहेंगे भाई। अब हमारे पार्टी में कोई डॉक्टर रहेगा तो उसको डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर नहीं है तो नहीं कहेंगे। हमारे पार्टी में जो फेल है उसको बोलिए फेल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बुरा नहीं लगेगा। उनको बोल दीजिए आई एम नॉट नाइन्थ फेल, आई एम नाइन्थ पास। इंडिया टीवी के शो में कह रहे थे, वो भी अंग्रेजी में। तो बात एक और आती है कि जब आप तेजस्वी यादव से जब आपकी बात हुई तो यादव नाराज़ हो गए। तो एक्चुअली आपको कोई दिक्कत तेजस्वी यादव से है कि यादव से है? यादव कोई नाराज नहीं है, अच्छा। कोई यादव नाराज नहीं है। बहुत सारे यादव लोगों ने मेरा टैटू जो है अपनी छाती पे बनवाया है। आप जाइए ना किशनगंज के यादव पे रिपोर्टिंग कीजिए ना एक बार। ठीक है। काहे नहीं करते हैं? और अररिया के यादव लोगों की स्थिति आप लोग दिखाने का काहे नहीं प्रयास करते हैं बिहार में? आप लोग भागलपुर पूर्णिया में यादव की स्थिति दिखाने की क्यों नहीं प्रयास करते हैं? जो गांव जो है पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है बिहार का, जो गांव, हुँ। वहां पे जाके आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं दिखाते हैं कि वहां के यादव की स्थिति क्या है? अब बताइए। बिल्कुल प्रयास वो करेंगे उसके सभी लोग जो है मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों ने कैसे बिहार को बर्बाद किया। चारा घोटाला 951 करोड़ का हुँ, था, उस समय का सबसे बड़ा घोटाला था। उससे बड़ा घोटाला उस समय कुछ नहीं हुआ था। हुँ। मवेशी सबसे ज्यादा बिहार में किसके पास था? यादव के पास घोटाला किसने किया? लालू प्रसाद यादव का नाम है, उस किस आरोप है, चीज का घोटाला किया? चारा का। यानी यादव भाइयों का हक मार लिया। आज अगर वो नहीं किए होते घोटाला, तो अमूल जो है गुजरात में है, वैसा 4 गो फैक्ट्री बिहार में होता और कम से कम 10,000 यादव भाई का अपना डेयरी फार्म होता है यहाँ पे, और कम से कम 1 करोड़ यादव भाई को जो है उस डेयरी फार्म से रोजगार मिला होता बिहार में, अगर लालू प्रसाद यादव 951 या 52 करोड़ का घोटाला नहीं किए होते तो। तो उस वजह से वो अमूल यहाँ पे नहीं आ पाया, उस वजह से उस प्रकार की फैक्ट्रियां बिहार में नहीं बन पाई। बन पाई।